नमस्कार दोस्तों। आज हम अष्टावक्र महागीता के दूसरे प्रकरण की शुरुआत कर रहे हैं। हम सब ये जानते हैं कि जलते हुए दीपक के पास पहुंचकर प्रत्येक दीपक प्रज्वलित नहीं हो सकता। जलने के लिए उसे तैयारी करनी होती है, जैसे कि उसमें बाती चाहिए, उसमें तेल चाहिए, और उस तैयारी के लिए कभी-कभी जन्मों लग जाते हैं। तो जनक जी का मन दीपक बनने को तैयार था। अष्टावक्र सरी के प्रदीप्त पुंज के सानिध्य में वह बैठा और प्रकाशमय हो उठा। कितने आश्चर्य की बात है कि गुरुमुख से एक बार ही आत्मस्वरूप का उपदेश उन्होंने सुना और जान गए उसे। जिस चीज को, जिस बात को जन्मों जन्मों से वे भूले हुए थे। कैसे घटा होगा ऐसा? हम भी तो जगह जगह व्यक्ति दर व्यक्ति भटकते रहते हैं, सुनते हैं, सानिध्य भी प्राप्त करते हैं, लेकिन फिर भी रीते के रीते ही रह जाते हैं। प्रकाशित होने की दिव्य और पावन घटना घट ही नहीं पाती हम में। अक्सर हम पूछते भी हैं कि ऐसा क्यों होता है। हमने लोगों से तो पूछा है बार बार यह सवाल, क्या कभी खुद से भी पूछा है? अगर एक बार अपने आप से पूछते तो हमें जवाब मिल जाता, और वह जवाब होता कि तैयारी नहीं है। तैयारी थी जनक जी की, तो अनुभव की उस यात्रा के गहरे में वे उतरते चले गए, जहां शब्द भी थक कर गिर जाते हैं। कभी एक छोर पकड़ में आता है तो कभी दूसरा, कभी एक बात सही लगती है, कभी दूसरी, और कभी लगता है मानो जो कहना चाह रहे हैं वह पूरी तरह से कहा ही नहीं जा रहा। इसीलिए कहे गए में विरोधाभास सा लगता है। आश्चर्यचकित हो जाते हैं जनक जी कि जो सच था वह झूठा दिखता है, और जिसके बारे में कभी सोचा भी नहीं था वही शाश्वत सत्य निकला। कुछ ऐसे ही अनुभवों से आप गुजरेंगे इस दूसरे प्रकरण में। दूसरे प्रकरण से प्रथम श्लोक हम आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहे हैं। जनक उवाच, अहो निरंजन शान्तः बोधः अहम प्रकृते परः एतावन्तं कालं मोहेन एव विडम्बितः। अर्थात जनक जी ने कहा, आश्चर्य है, सभी दोषों से परे अर्थात निरंजन, सभी प्रकार के विक्षेपों विक्षोभों से परे ज्ञान रूप मैं प्रकृति से जो इस रूप में भासती है पूर्णतया परे हूँ। फिर भी आज तक इतना समय बीत जाने के बाद भी अर्थात जन्म जन्मांतरों के बाद भी मोह से यानी अज्ञान के कारण ही छला जाता रहा। लोग बरसों बरस तक कथा प्रवचन सुनते हैं, लेकिन उनके साथ परीक्षित सा नहीं घटता। परीक्षित मृत्यु भय से व्याकुल था। 7 दिन तक श्रीमद् भागवत सुना और उनका भय न जाने कहां चला गया। हुआ ये कि मृत्यु रूप तक्षक के सामने उन्होंने अपना पैर तक बढ़ा दिया। उन्हें विश्वास हो चला था कि शरीर मरण धर्मा है और आत्मा मरती नहीं। यदि सुखदेव सा गुरु हो और परीक्षित सा श्रोता, तभी ऐसी घटना घटती है। बिल्कुल इसी प्रकार जनक जी के साथ भी हुआ। उनकी परम जिज्ञासा में महर्षि अष्टावक्र द्वारा दिया गया ज्ञान बिना समय लिए प्रकाशित हो उठा। सद्गुरु के उपदेशों ने जब समूची दृष्टि बदल दी तो जो दिखा उसे देखकर उन्हें अत्यंत आश्चर्य हुआ। आश्चर्य का अर्थ ही है कि ऐसा तो कभी सपने में भी न सोचा था। कमाल हो गया, जिस 10वें को ढूंढने में जीवन बिताया वह कहीं कोई और नहीं, मैं स्वयं था। जिस खजाने को उपासना द्वारा तीर्थ तीर्थ मंदिर मंदिर ढूंढता रहा वह तो मेरे अपने ही घर में था। मैं लोगों को अपार संपत्ति का स्वामी समझ रहा था और स्वयं को दास, लेकिन मैं तो बिना ताज का शहंशाह निकला और स्वयं को सांसारिक संपत्तिवान समझने वाले बेचारे।
महर्षि अष्टावक्र द्वारा दिए गए ज्ञान ने जनक को इस प्रकार आश्चर्यचकित कर दिया। जनक जी को अपने स्वरूप का ज्ञान हो गया और उस कारण का स्पष्ट पता चल गया जिसके फलस्वरूप जन्म जन्मांतरों की वह भटकाव भरी यात्रा उन्हें करनी पड़ी। प्रकृति के धर्म को स्वयं में आरोपित कर अकिंचन बनने का कारण मोह के अलावा मनुष्य में कुछ भी नहीं है और यह मोह ही मनुष्य को जन्मों तक ठगता रहता है। मोह ने जो जैसा था उसे वैसा कभी न दिखाया, बल्कि उसके उलट दिखाया। सत्य को असत दिखाया और असत को सत दिखाया। तो सूत्र के आखिरी हिस्से में जनक अनजाने में कह रहे हैं कि अब वे ठगे जाने वाले नहीं हैं, क्योंकि उनका मोह जो नष्ट हो चुका है और वह मोह नष्ट हुआ उनका महर्षि अष्टावक्र सरी के प्रकाश पुंज के सानिध्य सामिप्य में आकर के स्वयं के दीप प्रज्वलन से। मगर वह दीप प्रज्वलन अनायास यकायक नहीं हुआ, उसकी जन्म जन्मांतरों से तैयारी जो की जा रही थी। तो आइए हम भी इस दूसरे प्रकरण के साथ अपने इस मोह के अज्ञान से छूटने की यात्रा शुरू करते हैं। अगर आपको हमारी ये यात्रा पसंद आ रही हो तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने मित्रों, रिश्तेदारों और जिन्हें भी आपको लगता है उनसे इसे जरूर शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। हरिओम तत्सत।